हेलो बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं लिनियर प्रोग्रामिंग का। यानी कि क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली मैक्सिमम वैल्यू। आपको निकालना है जेड का और कंटेंट दिया हुआ है ये। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ग्राफिकल मेथड द्वारा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये कंटेंट देखते हैं कितने कंटेंट दिया हुआ है। फर्स्ट कंटेंट दिया हुआ है, सेकंड कंटेंट दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है और फोर्थ दिया हुआ है। 4 कंटेंट है इसमें आपको, और चारों कंटेंट का टेबल आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक एक बारी बारी करके आपको टेबल पहले बनाते हैं। इसको पहला तो x + 2y, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू साइन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल कर देकर ये इसका टेबल बनाएंगे। x और y दो ही वैल्यू निकालेंगे, 2 वैल्यू से काम चल जाएगा। 2 वैल्यू के अलावा 3 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 4 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 5 वैल्यू निकाल सकते हैं। जितना निकालना चाहते हैं उतना निकाल सकते हैं। मिनिमम आपको 2 ही आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 निकालते हैं तो काम चल जाता है। तो चलिए यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें x की जगह पर वैल्यू क्या करते हैं, x = 0 लेते हैं। वैल्यू पुट कीजिए तो 0 + 2y = 20। तो y = कितना हो जाएगा, 20/2 काट कर 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आया, 10। चलिए अब इसके बाद फिर दूसरे करते हैं, यहाँ पर टेबल बनाते हैं। y 0 ले लेते हैं। 0 लेना पर थोड़ा आसान होता है कैलकुलेशन में। 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसमें कोई आपको पाबंदी नहीं है, आपको जो वैल्यू लेना चाहिए। तो यहाँ पर y = 0 लेते हैं, पुट कर दीजिए। तो x + 2 × 0 = 20। तो x रिजल्ट कितना आएगा, 20। तो यानी कि x का वैल्यू 20 है तो y का वैल्यू 0 है। क्लियर हुआ? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंटेंट हो गया, सेकंड कंटेंट का तैयार करते हैं। सेकंड कंटेंट क्या है, x + y = 15 लेते हैं। इसका भी टेबल बनाते हैं। यहाँ पर x और y ले लिए। अब यहाँ पर इसमें इसे अरेंज कर देते हैं। अब ये लीजिए x + y = 15। x = 0 लेते हैं तो 0 + y = 15, y = 15। x 0 तो y का वैल्यू कितना आया, 15। अब क्या करते हैं, अब ले लेते हैं y 0 तो x + 0 = 15। तो x = 15। तो x = 15 रखते हैं तो y 0 हो जाता है। 2 टेबल बन गया। और तीसरा टेबल, चलिए इसको एक सिंगल है, इसे यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसे समझाएंगे ग्राफ में ही ये दोनों को। ठीक है, अब चलिए इसे बनाते हैं ग्राफ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे ग्राफ कॉपी पर, एक ले लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। x डैश y डैश, इसको एरो द्वारा साइन इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है, अब जहाँ पर दोनों से एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, परपेंडिकुलर यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। एक्स वाई जो है आपको लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ओरिजिन। क्या कहा जाता है, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0।
ठीक है। अब चलिए यहाँ इसमें देखिए दोनों टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एक्स में 20, यहाँ पर 20 तक लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक ले लिए। एक में इसमें भी देखिए 15 है, कम ही है 20 से, इससे 20 है मैक्सिमम। चलिए और वाई पर देखिए तो मैक्सिमम कितना है 15 तक, इसे 15 तक ले जाइए, उसे ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए काउंटिंग किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक ले लिया। अब चलिए इसको ड्रॉ करते हैं एक एक करके कंटेंट। सारी चारों कंटेंट को क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे एक ही ग्राफ पेपर पर। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर फॉला को ड्रॉ करते हैं। 0 पहले एक्स एक्सिस पर 0 चलते हैं तो 0 यहीं पर है। और फिर वाई कितना है, एक्स हॉरिजॉन्टल में चलना है, वाई वर्टिकल में चलना है। एक्स में चलना है हॉरिजॉन्टल, जहाँ पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर फिर वर्टिकली आपको ऊपर जाना है। तो 0 यही है। अब इसके ठीक ऊपर कितना चलना है 10, तो 10 पर चले जाइए, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ 20 है तो 20 चलिए हॉरिजॉन्टल, 20 यहाँ पर, और 0 तो बढ़ेगा नहीं, आगे ना पीछे बढ़ेगा, कहीं नहीं बढ़ेगा क्योंकि 0 है, तो यहीं पर 0 हो गया। अब यहाँ पर लाइन खींचेंगे। अब एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे कि लेस देन इक्वल टू साइन रहता है, तो यहाँ इस ग्राफ में क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। यदि यहीं पर यह चीज़ हटा दिया जाए तब ऐसा रहेगा, लेस देन रहेगा, तो क्या करेंगे, डॉट डॉट का साइन इंडिकेट करेंगे, डॉट डॉट का लाइन खींचेंगे। या तो लेस देन या ग्रेटर रहेगा तब पर भी इसमें डॉट डॉट का लाइन रहेगा, और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू रहता एक लाइन सीधी सी खींचेंगे। तो इसमें आपको क्या है, लेस देन इक्वल टू है, जिसके कारण इसमें लाइन खिंचाएगा, डॉट डॉट लाइन नहीं खिंचाएगा। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, मिलाते हैं। स्केल से मिलाना रहता है, ग्राफ कॉपी मिलेगा आप लोग को बनाने के लिए, उसी ग्राफ कॉपी पर ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये इस लाइन का है, लाइन का इक्वेशन क्या है, ये एक्स प्लस 2y इक्वल टू 20। अब बारी बारी से इसमें क्या करना है, शेडेड कर देना है। अब ये चीज़ देखना पड़ता है कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20, x प्लस 2y का वैल्यू जो भी होगा ना, x कुछ भी हो y कुछ भी हो, तो 20 से कम ही होगा। तो मतलब ये लाइन खींचे हैं, तो इस लाइन में पहले देखते हैं, ये पेपर को कितने 2 पार्ट में ये लाइन बांटता है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, या इसको फर्स्ट पार्ट मानिए, इसको सेकेंड पार्ट मानिए, आपका मर्जी। ठीक है, तो इसमें मानते हैं फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट का या फर्स्ट पार्ट का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट लेंगे तो क्या लेंगे, एक्स वाई दोनों का वैल्यू लेंगे। जैसे ये लिए ओरिजिन 0, यही ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में पड़ता है जो ओरिजिन 0 लेते हैं, तो कैलकुलेशन करने में आसानी होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा 0 लेकर ही चेक करते हैं। या यहाँ से ले सकते 1 0 ले सकते हैं, या ये पॉइंट लेना चाहते हैं तो 0 7 ले सकते हैं, ये पॉइंट लेना चाहते हैं 14 0 ले सकते हैं, आपको मर्जी इस लाइन के पहले या इसके बाद भी ले सकते हैं। जैसे 0 और 13 ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 0 लेते हैं। अब चेक कीजिए, ये x और ये y का वैल्यू है, x वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, इस इक्वेशन में पुट करके देखिए।
क्या करना है, पुट करना है। देखिए तो एक्स जीरो और वाई जीरो लेते हैं तो कितना हो जाता है आपको, 0 + 2 × 0 <20, यानी कि 0 <20। क्या ये सही है? 0 जो है 20 से तो छोटा है, यानी कि सही है। यही आपको रॉन्ग आता, गलत आता, ऐसा आ जाता 0 > 20। तो क्या करते हैं, 0 0 जो लिए पॉइंट पार्ट 1 में लिए, ठीक है, तो रॉन्ग आएगा तो सेकंड इधर साइडेड होगा, दूसरे पार्ट में होगा। यदि आपको राइट आता है, जिस राइट आता है, फर्स्ट पार्ट का पॉइंट लिए थे, चेक किए सही है, तो फर्स्ट पार्ट में ही आपको क्या करना है, साइडेड करना है। तो चले साइडेड कर देते हैं। साइडेड कर देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए देखते जाइए। यहाँ पर ये साइडेड कर दिए, ठीक है, ये आपका इसका हो गया काम। अब बाकी है अब सेकेंड का। अब सेकेंड का भी ड्रॉ करते हैं। एक्स 0 लेते हैं, 0, तो वाई कितना चला है, 15, यानी 15, यानी कि यहाँ पर चलिए ये 15 आया, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पर फिर 15 चलते हैं, एक्स पर 14 15, ये पॉइंट हो गया 15, यानी 0 है, ना आगे ना पीछे चलना है। अब इसको भी एक लाइन खींच देते हैं, लेस देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल का भी साइन है इसमें, तो लाइन खींचेंगे, मिला दीजिए आराम से, धीरे धीरे जी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये स्केल से खींचना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर क्या है, किसका था, एक्स + वाई = 15 का, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसको भी चेक करना है कि साइडेड इधर होगा, तो ये पार्ट हटा दीजिए। अब बोलिए, अब ये लाइन, इस लाइन को भूल जाइए, ये लाइन 2 पार्ट में आपको डिवाइड करता है। तो इस पार्ट का ले लेते हैं, इस साइड का नीचे वाला 0 0, इसे चेक करते हैं। 0 + 0 <15, 0 <15 राइट है, तो साइडेड किधर होगा, जिधर 0 है उधर ही, तो इधर 0 है तो इधर ही करेंगे। वही रॉन्ग आता तो ठीक 0 का ठीक, अब दूसरे पार्ट में साइडेड किया जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। कर दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इसका भी काम कर दिए, अब इसका काम है y < = 8। y का जो वैल्यू है 8 से छोटा, तो y 8 पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यदि x = 5 दिया रहता तो x = 5 यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल खींचते, और y दिया हुआ है तो x एक्सिस के पैरेलल लिखेंगे। तो y = क्या है 3 में, y = 8 पर लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ से सीधी लाइन खिंचाएगा 8 पर, ये y = 8 का हो गया। अब इसका देखते हैं साइडेड, y 8 से छोटा है, तो छोटा किधर पड़ता है, नीचे की तरफ, और बड़ा किधर पड़ता है, ऊपर की तरफ, तो ये साइडेड इधर होगा। ये साइडेड हो गया। अब बाकी हो गया ये चीज़, इसका भी काम हो गया। अब चलते हैं, अब इसका काम करते हैं। x 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा किधर पड़ता है, राइट साइड में, 0 से राइट साइड, और नेगेटिव इधर था, लेफ्ट साइड होता है, तो इधर साइडेड होगा। ये हुआ। अब चलिए y भी 0 से बड़ा है,
तो अपवर्ड होता है, और लेस देन छोटा रहे, 0 से छोटा होगा तो डाउनवर्ड होता है एक्स एक्सिस से। ऊपर की तरफ करते हैं। अब देखिए ये सारे पॉइंट का कॉमन साइडेड कहाँ पर है, और जो कॉमन साइडेड बन रहा है वहाँ पर कर्नर बन रहा होगा। कर्नर बन रहा है तो देखिए एक ये कर्नर हुआ, यहाँ से ये है यहाँ तक, फिर यहाँ से ये पार्ट हुआ एक यहाँ तक, फिर दूसरा पार्ट ये कॉमन नहीं है, यानी चारों का कॉमन देखना पड़ता है। तो ये चीज़ है, लाइनिंग खींच रहे हैं। एक यहाँ पर कर्नर बन रहा है, जहाँ जहाँ कर्नर बना है आपको डॉट इंडिकेट कर देते हैं। फिर यहाँ से भी एक यहाँ आता है, ये कर्नर बनता है, और एक ये, यानी कि यही पार्ट है, एक यहाँ से यहाँ तक, ये और ये और ये। तो कितने कर्नर बने, 1 2 3 4 5 कर्नर यहाँ पर बन रहा है। तो पांचों कर्नर का क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, और इसका 15 पर है, तो कितना हो जाएगा इसका 15 और 0 हो जाएगा। और इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका पता है 8 है ना, तो 0,8 हो जाएगा। अब ये कर्नल पता करना है, तो ये देखिए ये लाइन कौन सा दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, दो लाइन कौन सा इंटरसेक्ट करता है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये और ये। तो इसका क्या है y इक्वल टू 8 है, और ये क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 20 है। तो y इक्वल टू 8 इसमें पुट कर दीजिए, x प्लस 2 इंटू 8 इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 माइनस 16 क्या आ जाएगा 4। तो वह x का वैल्यू कितना आया 4 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 4 और 8, ये पॉइंट निकल गया। अब पॉइंट ये निकालना है, पॉइंट अब इसको निकालते हैं। ये दोनों लाइन देखिए, अब ये कौन कौन सा लाइन है, ये x प्लस 2y इक्वल टू 20 है, और दूसरे लाइन कौन सा है x प्लस y इक्वल टू 15 है। दोनों क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ये दोनों कट जाएगा, तो वह 2y में से y गया, y बचेगा, और 20 में से 15 गया, 5 बचेगा। y का वैल्यू क्या है 5, और ये 5 का वैल्यू इस दोनों इक्वेशन में किसी में पुट कर दीजिए। इसी में पुट करते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, उधर जाएगा माइनस होगा 10। तो यहाँ पर x क्या हुआ x 10 और 5 आ गया, 10 और 5। चलिए पांचों कर्नर का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसको थोड़ा इरेज करके तब इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम इसे क्या निकाला, कभी कभी मिनिमम भी निकालना पड़ता है, कभी कभी मैक्सिमम भी निकालना पड़ता है। मैक्सिमम जेड निकालना रहता है, मिनिमम जेड भी निकालना रहता है। तो चलिए इसको बताएंगे दोनों को आगे, और इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसके बाद आपको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बने रहिए, देखते रहिए, अभी कहीं जाइए मत आप लोग, अभी बाकी है क्वेश्चन अभी। चलिए अब चलिए कर्नर को देख लेते हैं। ये 0 0 जेड है, ये जेड के ब्रैकेट में लिख दिया 0 0 पॉइंट पुट करते हैं। तो इसमें एक्स वाई का वैल्यू x 0 y 0, तो कितना है 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब जेड चारों कॉर्नर का, फिर इसका देखते हैं 15 और 0, तो 3 एक्स वैल्यू 15 है और प्लस वाई का वैल्यू 0 है, तो कितना देगा 15 3 जा 45, ये पकड़ 0 खत्म हो जाएगा। अब चलिए जेड, अब कितना है पॉइंट, ये 10 और 5 है, तो 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 5, ये एक्स का वैल्यू ये वाई का वैल्यू,
x का वैल्यू और y का वैल्यू। यहाँ पर z क्या है, ये z इक्वल टू 3x प्लस 5y दिया हुआ है। तो x के ऊपर 3 x के ऊपर 10 y प्लस 5 और y के जो वैल्यू 5 है तो y के जो 5 रख दिए। तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 25 यानी 55। अब चलिए 1 2 3 निकला। चौथा ये है 4 8 तो 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 8 तो ये कितना का 12 प्लस 40 इक्वल टू 52। अब जेड ये पॉइंट एक आया, जेड क्या है 0 और 8 तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 8 यानी 40। अब ये इसमें देखिए ये जो वैल्यू निकला इसमें देखिए तो मैक्सिमम किस पर है, मैक्सिमम वैल्यू ये तो 0 है, ये 45 है, ये 55 है, 52 है, ये 40 है। तो मैक्सिमम ये है तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट द पॉइंट, क्या है पॉइंट 10 और 5 इक्वल टू 55। यही आपका आंसर होगा। यदि इसे यहाँ पर मिनिमाइज वैल्यू भी निकालना रहेगा तो अब क्या करते हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 0 0 तो इस पर रखो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0 0 पर 0 आएगा। ठीक है। और बोलिए आप लोगों को कैसा लगा, और इसमें आपको कमेंट कीजिएगा। यदि समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से पता चलता है कि आप लोग वीडियो देखें और ये हमको खुशी मिलती है कि कमेंट पढ़ने पर कि कैसा लग रहा है बाकी सब ऑडियंस को। इसलिए आपको चाहिए कि लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। न्यू हैंगे चैनल पर तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।